सांस से संबंधित परेशानियां। आपने अक्सर देखा होगा कि लगभग परिवार में कोई ना कोई एक सदस्य सांस की समस्या से परेशान रहता है। दमे की परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है और आपके जो ये सीने में कफ का जकड़न होता है। बार बार आपको इनहेलर लेना पड़ता है, आपको दवाई लेनी पड़ती है। अगर कहीं भी ठंडी चीज आपने खा लिया, कहीं भी कोई चीज इस तरह से आपने खा लिया, तो फिर आपको परेशानी शुरू हो जाती है। अब इस समय आपको क्या करें? मैं आपको बताऊंगा, यह बगैर दवा के आप इसे ठीक कर पाएंगे और हमेशा के लिए ठीक कर पाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं वह कारण बताता हूं क्यों होता है। जब आपके जीवन में बुध ग्रह अशुभ भाव में होता है, पीड़ा भाव में होता है, जब बुध ग्रह पीड़ा भाव में होगा तो सांस से संबंधित सभी बीमारियां होंगी। आपको दमे की बीमारी होगी, ठीक है, आप सांस नहीं ले पाएंगे, आपको कफ की बीमारी होगी, आपको बुखार से संबंधित यानी उससे जो भी सिम्टम्स होते हैं उस बीमारी के, वो होंगे। यानी मुख्य रूप से आप समझ लें कि सांस की बीमारी, जिसे आप अस्थमा भी कहते हैं, जिसे आप फेफड़े का रोग भी कहते हैं, जिसे आप दमा भी कहते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो आपका श्वसन तंत्र है, इससे संबंधित बीमारियां होंगी। तो जिस भी महिला, पुरुष या बच्चे को इस तरह की बीमारी है, तो आप ये समझ लेना कि बुध ग्रह उसे परेशान कर रहा है। अब बुध ग्रह परेशान कर रहा है तो इसके लिए उपाय क्या करें? अब जब बुध ग्रह परेशान करने लगता है तो उस समय आपको अपनी अपने शरीर की उष्णता को यानी गर्मी को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। और ये कैसे होगा? ये आपको नियम और संयम का पालन करना होगा। सबसे पहला कार्य कि जब भी बुध ग्रह आपको प्रभावित करने लगे, परेशान करने लगे, तो कोई भी ठंडी वस्तु आपको सेवन नहीं करना है। ठंडी वस्तु नहीं खाना आपको। कोई भी ठंडी, अगर ठंडी में क्या करें, हम दही की बात करें, ठंडी है। लौकी की बात करें, ये ठंडी है। इसकी तासीर यानी वह पदार्थ का सेवन आप ना करें जिसकी तासीर जो है ठंडी होती है। और अगर पानी की बात करें, जल पीना है आपको, तो जल को हमेशा गुनगुना करके पिएं, गर्म करके पिएं। और नाक पर एक जो है मास्क लगा के जरूर रखें, कवर करें, जिससे कि बाहर की जो दूषित वायु है वह आपके पास ना जाने पाए। जब भी दूषित वायु आपके फेफड़े में जाएगी, जब भी सांस के द्वारा वह दूषित वायु जाएगी, आपको खांसी शुरू हो जाएगी, आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। और जब ये खांसी शुरू होगी तो फेफड़े की परेशानी और भी बढ़ने लगेगी। तो बुध ग्रह जब पीड़ा पहुंचाता है तो उस समय सांस से संबंधित परेशानियां होती हैं, बीमारियां होती हैं। तो आपको केवल एक बात का ध्यान रखना है कि आप ठंडी वस्तुएं न लें और गर्म पदार्थ ही, गर्म भोजन करें, कभी ठंडे और बासी भोजन न करें। इससे रोग में लगभग 50% आपको आराम मिल जाए। अब मैं जो दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं, आपको क्या करना है कि जब बुध ग्रह परेशान करने लगे तो उस समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आपको जप करना है। और वह भी जप किसी माला से नहीं करना है। आपको अपने हाथों को रगड़ते हुए, इस हाथ को रगड़ते हुए आपको ओम नमः शिवाय का जप करना है। यानी आप ऐसे भी रगड़ सकते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे आपको रगड़ना है। ऐसे अगर करते हैं तो लगभग आपकी बीमारियां 100% वह समाप्त हो जाएंगी और ग्रह की शांति भी होती है, ग्रह शांत भी होती है। यह शिव तंत्र में भगवान शिव ने माता पार्वती से एक संवाद के दौरान बताया था, जिसका वर्णन शिव महापुराण में आता है। मैंने कई लोगों पर इसका प्रयोग किया, कई ऐसे रोगियों पर इसका प्रयोग किया जो 100% सफल रहा। उन्हें ग्रह की पीड़ा से भी शांति मिली, रोग से भी शांति मिली, और उन्हें जो बार बार इनहेलर और बार बार अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करना पड़ता था, उससे भी उन्हें राहत मिली। तो एक बार जरूर आपको करना चाहिए और देखना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपकी आयु लंबी हो।